अब वो गांव में था, तो कहीं तो उसने रुकने का बंदोबस्त किया था। तो गया, बोला सवेरे 5 बजे प्रातः काल, ऐसा कौन सा जवाब होगा? ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है? चलो ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं तो मान लेते हैं। गए, सवेरे जल्दी उठे 4 बजे, फ्रेश हुए नहा धोकर एकदम, क्योंकि प्रातःकाल तो गुरुजी मेडिटेशन में भी रहते हैं। तो गए और बोले थे कि नदी के तट पर आ जाना, तो नदी के तट पर गए। तो वहां पर गुरुजी ने एक बाल्टी और एक मग्गा रखा हुआ था। शिष्य टेंशन में आ गया, बोला कहीं गुरुजी मुझे यहाँ पर नहाने तो नहीं बोलेंगे इतनी ठंड के मौसम में? हाय मेरा क्या होगा? मन ही मन में सोच रहा है कि क्या है ये सब। उतने में गुरुजी ने कहा कि आ जाओ सामने, ये तट में पानी में थोड़ा सा और इधर आ जाओ नजदीक में, बाल्टी और मग्गे को ले लो और पानी भरना शुरू कर दो बाल्टी के अंदर। तो मग्गे से पानी भरने लगा बाल्टी के अंदर, एक एक दो तीन चार, और बोले कि जब तक मैं रुको बोलूंगा नहीं तब तक पानी भरते रहो। तो बोला ठीक है गुरुजी। उसने सोचा बाल्टी भर जाएगी तो खुद ब खुद रुको बोल देंगे। अब बाल्टी भर गई, फिर भी रुको नहीं बोल रहे हैं, और ये मग्गे से मग्गा डालते जा रहा है, पूरा पानी बह रहा है बाहर। अब पानी बाहर बह रहा है, तो सोचने लगा गुरुजी ये कर क्या रहे हैं। बोले अब जो बोला है, हुक्म दिया है, मानते जाओ चुपचाप, कोई सवाल नहीं करना है, जो बोला है करते जाओ। चुपचाप करते गए, पानी से डालते गए, बाल्टी से पानी बाहर बहता रहा है। बहुत देर हो गई यही कर रहा है। तो आखिर में गुरुजी ने बोला बेटा कुछ समझ में आ रहा है? तो बोले नहीं गुरुजी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पानी बाल्टी से बाहर बह रहा है, मेरी तो समझ के बाहर है। बोला बेटा यही तो तुम्हारी समस्या का हल है। तो बोले क्या गुरुजी? कि जो पास्ट में आपने सीखा था, आपका जो ब्रेन है या दिमाग है वो एक बाल्टी है, और उसमें जो आपने पहले से पुराना सब कुछ जो भर के रखा था, अब वो जब तक बाहर निकालोगे नहीं, नए जमाने की नई सोच डालोगे नहीं, तब तक आपकी ग्रोथ कैसे होगी? तो नया जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, आप अपनी सोच को कैसे बदलोगे? सोच को बदलने के लिए नया सीखना पड़ेगा, नया सीखोगे तभी नया अमल करोगे। तो वो आंसुओं से रोने लगा, गुरुजी को पैरों तले, घुटने तले नमन करने लगा। बोला गुरुजी मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों हमारी ये विक्ट्री स्कूल की मीटिंग रोज 3 बार क्यों होती है? किस लिए होती है? किसके सीखने के लिए होती है? किन लोगों के लिए है ये कोई नहीं डिसाइड करेगा, ये गुरुजी भी डिसाइड नहीं करते हैं। गुरुजी तय नहीं करेंगे कि ये किसके लिए है, ये आप खुद अपने आप से डिसाइड करोगे, अपने आप से तय करोगे कि ये मीटिंग किसके लिए है। कई लोग हैंड रेस करते हैं, कई लोग हैंड रेस नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप हैंड रेस नहीं कर पाते हैं? चलो ठीक है, कामकाज में कहीं बिजी होंगे, कोई बात नहीं, वो भी होता है। लेकिन कई बार जब आप फ्री हो और आप हैंड रेस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप इस मंच पे अवेलेबल नहीं हो। क्या उसका मतलब ऐसे ले लिया जाए? नहीं ना। तो हैंड रेस करने का मतलब आप अपने आप को कि भाई मैं हाजिर हूँ, मेरे दोनों कान खुले हैं, मैं सीख रहा हूँ। आपकी हाजिरी वो भी अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से तय तक होनी चाहिए। अंदरूनी आवाज जागृत होनी चाहिए, अंदरूनी शक्ति जागृत होनी चाहिए। और ये शक्ति जागृत कब होती है? अंदर की शक्ति बहुत बड़ी होती है, इसीलिए तो नारी लोगों को
शक्ति का रूप क्यों कहा जाता है? देखिए, वो लोग दुखी नहीं होते हैं क्या? वो लोग भी दुखी होते हैं। नारियां दुखी नहीं होती, परेशान नहीं होती, बीमार नहीं होती। एक नारी अगर घर में, माँ अगर जिसको हम कहते हैं, एक माँ अगर घर में बीमार पड़ जाए ना, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन एक मर्द करता धरता अगर बीमार हो जाए ना, तो घर फिर भी संभले रहता है। नारी शक्ति को शक्ति क्यों कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उसकी अंदरूनी शक्तियां बहुत मजबूत होती है। वो दुखी होती है तो कभी शराब नहीं पीती, वो परेशान होती है तो कभी सिगरेट नहीं पीती, वो बीड़ी, तम्बाकू, ये गुटखा, इन सब चीजों का सेवन नहीं करती, क्योंकि उसको पता है उसका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि वो इस घर का स्तंभ है, सबसे बड़ा स्तंभ। तो दोस्तों, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना है। ये है सीखने का पहला जरिया। अंदरूनी शक्ति को जगाओ। अब क्या सीखना जरूरी है? हम लोग सब लोग खुश नसीब है कि हम लोग पर्ल वाइन के इस सेट के अंदर है। अब पर्ल वाइन इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है ना। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। अब हमारा सबसे बड़ा सागर है हमारा पर्ल वाइन। रत्न कहाँ से मिलेंगे? उसी के अंदर गहराई में जाकर। पर्ल वाइन की गहराई को समझाने के लिए ये विक्ट्री स्कूल शुरू हुआ। हमारे गुरुजन ने इस पूरे लर्निंग के सेशन को शुरू करना, देखना, सिखाना, समझाना, हर एक चीज को यहाँ पर आपके सामने रखा है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं दोस्तों। कोयला जानते हैं ना? बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग भुट्टा खाते भी होंगे। कोयला जब तक गर्म रहता है उस सिगड़ी में, तब तक उसकी वैल्यू होती है। नहीं तो वो क्या होता है, उस सिगड़ी से अगर एक कोयले को बाहर निकालो, उसका क्या हो जाएगा? उसकी अग्नि कम हो जाएगी धीरे धीरे, और वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सभी कोयले टुकड़े जितने भी है, छोटे छोटे ही सही, सबको इकट्ठा एक जगह पे होना चाहिए और उसी गर्माइश में, अग्नि में होना चाहिए। क्योंकि सब लोग इकट्ठा होते हैं तभी वो अग्नि जली हुई रहती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग डेली मीटिंग के साथ कनेक्टेड रहोगे। ये मीटिंग आपको अग्नि देती है। ये मीटिंग आपको एक नए नए विचार देती है। ये मीटिंग आपको हमेशा तरोताजा बनाकर रखती है। इसमें आप कभी भी पिछड़े हुए नहीं लगते, आप ठंडे नहीं हो सकते। चलो दूसरे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोयला बाहर निकल गया, वो क्या हो जाएगा? उसकी अग्नि धीरे 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 खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वो मौसम जो ठंडा है, उस ठंडे मौसम में घुल मिल जाएगा। यानी क्या होगा? अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये भी सोचना जरूरी है। और सिर्फ मीटिंग में आना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। ये तो आपने कहानी के जरिए सीख लिया। दोस्तों, अब मीटिंग में आएंगे, सीखेंगे, तो आप पर्ल वाइन के साथ जुड़े रहेंगे। नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि आप दुनियादारी में वो ही गोल गोल चक्कर में अटकते रहोगे, या फिर नेगेटिव लोगों के साथ में जुड़ जाओगे, या तो दूसरे कहीं ऐसे सिस्टम में जुड़ोगे जहां पे आपकी तरक्की नहीं होने वाली। वो टेम्पररी तरक्की दिखेगी, वो परमानेंट नहीं होगी। पर्ल वाइन एक ऐसा सिस्टम है जो आपको परमानेंट तरक्की देगा, 10 पुश्तों तक तरक्की देगा। तो सब लोगों को इकट्ठा एक जगह पे डेली मिलना भी जरूरी होता है, इसीलिए ये वेबिनार बनाया गया है। और एक एग्जांपल दे दूं, आप लोगों ने चश्मे की दुकान में कभी गए होंगे। आंखें जब थोड़ी सी धुंधली सी हो जाती है, खराब हो जाता है, तो हम चश्मे की दुकान में जाते हैं कि भाई शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो दुकान में एक बंदा जाता है और देखता है कि सामने
बैठा हुआ है कोई तो अंदर कैबिन के अंदर, और उसके आंख में एक गोल सा चश्मा लगाया है। गोल सा चश्मा लगाकर, वो चश्मा खाली है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें एक शीशा डाल देता है और पूछता है, अब पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है? तो बोलता है नहीं। फिर वो शीशा निकालता है, दूसरा डालता है। फिर कहता है, अब पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है? तो बोलता है नहीं। फिर तीसरा शीशा डालता है, बोलता है अब पढ़ने में आ रहा है? बोलता है धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो वो भी निकाल देता है, चौथा डाल देता है, बोलता है हाँ हाँ अभी दिखाई दे रहा है, पढ़ सकता हूँ। तब उसका वो शीशा नोट डाउन किया जाता है, जो भी नंबर होता है, और उसको बाहर भेज दिया जाता है। बोले आप उठो, निकल जाओ, आपका हो गया। फिर वो जो बाहर से देख रहा है बोलता है अच्छा, ये इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, शायद मेरी भी आंखें ठीक हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। वो बंदा जाके बैठ जाता है, उसके भी आंखों के ऊपर वो गोल वाला एक चश्मा लगाया जाता है, फिर एक शीशा लगाया जाता है। पूछते हैं कि पढ़ने में आ रहा है? बोलता है नहीं। फिर दूसरा निकालते, दूसरा डालते हैं, पढ़ने में आ रहा है? नहीं। तीसरा डाल दिया, पढ़ने में आ रहा है? नहीं। चौथा डाल दिया, पांचवा डाल दिया, आठवां डाल दिया, सभी के सभी शीशे डाल दिए। बोलते एक भी शीशे से पढ़ने में नहीं आ रहा है? बोलता है नहीं। आखिर में वो सारे शीशे निकाल देने के बाद पूछता है भाई पढ़ना आता भी है कि नहीं? तो बोलना नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ना ही नहीं आता। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे लगा अगर यहाँ मैं आया हूँ तो शायद मुझे कुछ पढ़ने में आ जाएगा। तो भाई पढ़ने की जगह कौन सी है? कहाँ सीखने जाना है? कैसे, क्या सीखना है? ये भी तो जरूरी है ना। अब वो ऐनक की दुकान में चला गया कि आंखें ठीक हो जाएंगी तो शायद मुझे पढ़ने में आ जाए, उसकी आंखें तो पहले से ठीक थी। जैसे और एक एग्जांपल दे दूं, आप लोगों के सामने अगर मैं जापानीज या चाइनीज लैंग्वेज भाषा लिख कर सामने रख दूं, आप लोग पढ़ पाएंगे? नहीं ना। आप क्या, मैं भी नहीं पढ़ पाऊं? क्योंकि हम सब लोग चाइनीज या जापानीज भाषा पढ़े हुए नहीं है। हम उनकी भाषा समझ भी नहीं, चीन चान चुन चुन कुछ भी बोलेंगे, हम कैसे समझेंगे? है कि नहीं? लेकिन ये सीखना कहाँ है? कितना सीखना है, क्या क्या सीखना है, कितना अपनी जहन में रख सकते हैं? डायरी में लिखने के लिए बार बार क्यों बताया जाता है? दोस्तों, हमारे विक्ट्री स्कूल के अंदर 6 बेसिक्स जो बताए जाते हैं, 6 बेसिक्स: मेकिंग लिस्ट, कॉन्टेक्ट, इनवाइट, फिक्स अपॉइंटमेंट, शो द प्लान, फॉलो अप, राइट स्टार्टअप, और छठा वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। ये जो लर्न है ना, यही टॉपिक तो है चल रहा है आज हमारा। लेकिन पहले लर्निंग के पहले वाला जो फर्स्ट स्टेप है कि सीखना जरूरी क्यों है, तभी तो आप तैयार हो जाओगे सीखने के लिए। बहुत सारे लोग इस मंच पे आते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं, चले जाते हैं। कई सारे लोग डायरी में नोट डाउन करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अपने साथ है तो हर जीत हाथ है। अपने साथ है तो हर जीत हाथ है। अपने कौन है यहाँ पर? सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर्स। क्या वो सब लोग इस मीटिंग को सुनते हैं? मैंने कई बार लास्ट में, जब मैं लास्ट के जो मुहावरे बोले जाते हैं वहां पर बच्चे भी बोलते हैं इस मीटिंग के लास्ट में, तो ऐसे लगता है कि बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। कई सारी मीटिंग्स हमारे फैमिली के लिए भी जरूरी होती है। फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे गुरुजनों का भी साथ होना जरूरी है। उनका हाथ अपनी पीठ पे होना जरूरी है। हमारे टीम का हमारे साथ में होना जरूरी है। पंडित सर हमेशा कहते हैं एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब है कि तारीफ करो, हर उन लोगों की तारीफ करो जो छोटे छोटे कदम या छोटे छोटी जीत को हासिल करते हैं। और वो तारीफ छोटी सी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। जितनी भी आपकी पर्सनल मीटिंग चलती है वहां पर उनकी तारीफें करो, तालियां बजाओ, कॉन्ग्रेचुलेट करवाओ, ताकि वो खुश हो जाए, मोटिवेट हो जाए और अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये एडिफिकेशन ही हमारा सबसे बड़ा टॉनिक है, हम सबका।
सभी लोगों का, चाहे वो कितनी भी बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाए, कितनी भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, आज तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है? मोदी जी को भी पसंद है तारीफ सुनना, लेकिन उस तारीफ से कोई भी अहम ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। हम क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, डायरी में क्या क्या नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद में उसके ऊपर जो आखिरी वाला पॉइंट है वो अमल करना। किस तरीके से आप अमल करोगे, शुरुआत कैसे करोगे अमल करने का? दोस्तों, अमल करना भी एक कला है। अमल करने के लिए सबसे पहले हमारे जो 6 बेसिक्स की लिस्ट है, 6 जो लिस्ट है, वो है मेकिंग लिस्ट। आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी होगी। अपने मोबाइल को ले लो, कॉन्टैक्ट्स को देखो, एक 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 कॉन्टैक्ट, शायद बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने 6 महीने साल भर तक उनको फोन ही नहीं किया होगा। बात करना शुरू करो, डायरेक्ट बिजनेस मत बताओ किसी को, पहले उनसे दोस्ती बढ़ाओ। 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक, 10 दिनों तक उनसे यूं ही हाय हेलो, घर के हाल चाल, लॉकडाउन, सारी चीजें, सब कुछ पूछो। क्या पता कुछ खुशी की खबर है या कुछ दुखद घटना है। हर घटना के एक हिस्सेदार बनो। हमें हर फैमिली का एक हिस्सेदार बनना है, हर दोस्त का घर का एक हिस्सा बनना है, दिल से। जरूरी नहीं है कि घर पे जाना ही चाहिए, लेकिन उसका एक हिस्सा बनो। अगर आप किसी दोस्त के घर जाते हैं तो कुछ फल फ्रूट लेके जाओ, यूं ही। ये सारी चीजें एक रिश्ता बनाता है। कहते हैं ना, वही बार बार वही है, अपने साथ है तो हर जीत हाथ है। हमारे सिस्टम के अंदर क्या है? टीम बनाना। अगर मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दे दूं, दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े बड़े। जैसे सबसे पहला नाम आता है अंबानी, टाटास, बिरलास, मित्तल, बहुत सारे, बजाज, ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन ये गिने चुने नाम हमेशा हमारी जबान पे रहते हैं। शुरुआती दौर पे इन्होंने किया क्या था, जब मोबाइल का जमाना ही नहीं था? इन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज डाली, फैक्ट्रीज डाली, बड़े पैमाने पे काम शुरू किया, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, और उसमें उन्होंने कई लोगों को नौकरियां दे दी। ये नौकरियां देने का मतलब क्या है? उन्होंने लोगों की 3 चीजें खरीद ली। उन 3 चीजों के बदले में ये उनको सैलरी देते हैं। 3 चीजों को उन्होंने खरीद लिया। क्या खरीदा? सबसे पहले उनका टैलेंट, उनकी सोच, उनका टैलेंट उन्होंने खरीद लिया। कितने घंटों तक? दूसरा, उन्होंने खरीद लिया है उनका वक्त, कितने घंटों तक वो टैलेंट उनके साथ में रहता है। जितने घंटे तक काम करेंगे उतने घंटे तक वो टैलेंट उनके साथ में है। अब टैलेंट के साथ साथ वक्त भी खरीद लिया। घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक का समय उन्होंने खरीद लिया। यानी करीबन 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो 2 घंटा आना जाना लगता है किसी किसी को, करीबन 10 घंटा तो लगता ही है आज के डेट में नौकरी में। तो एक दिन में 10 घंटा एक बंदा देता है उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक दिन में 10 घंटा। अब दोस्तों, टैलेंट खरीद लिया, समय खरीद लिया, तीसरा खरीदा है उनकी एनर्जी, उनकी पावर, उनकी ताकत, शारीरिक ताकत जो होती है। अब दिमाग की ताकत भी खरीद ली, शारीरिक ताकत भी खरीद ली, समय भी खरीद लिया, तीनों चीज खरीद लिए। अब वो बंदा क्या है? चलता फिरता एक मशीन। बस उसको क्या करना है? जो सामने से कहा जाए, जैसे कहा जाए, वैसे इन तीनों चीजों का इनपुट देना, करना है। क्यों? 30 दिन के बाद सैलरी मिलेगी, रकम फिक्स की जाती है, इतने इतना इनकम मिलेगा, तुम्हें इतना इतना काम करना है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, सैलरी का 100 गुना काम हम लोग करते हैं। हमेशा मेरे पिताजी कहा करते थे। मैं बोला कैसे? अरे, जब बॉस, जो बॉस होता है, वो 100 गुना आपसे उस काम का वसूल नहीं करता, उसका इनकम 100 गुना नहीं उसको मिलता, तब तक 100 गुने का 10% आपको कैसे देगा?
वो जो आपकी सैलरी है वो 10% है, इसीलिए 100% तो वो आपसे काम करवाता है। तब से मेरे ज़हन पे बैठ गया था कि कभी भी करेंगे तो खुद का बिज़नेस करेंगे। दूसरों के लिए क्यों, वो सब टक्का मैं खुद के लिए क्यों ना करूँ? तो दोस्तों, अब कैलकुलेशन ये आता है कि अगर 1 करोड़ लोगों को उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने नौकरी दी है, तो 1 करोड़ लोगों के ज़रिए 10 घंटा रोज़ उसको मिलता है। अब डेली का अगर गिनती किया जाए, तो खर्चा, पानी, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का खर्चा, लाइट का बिल, ये बिल, वो बिल, अदर एक्सपेंसेस, पेट्रोल, सब कुछ निकालने के बाद भी, सारा प्रॉफिट भी अलग रखने के बाद भी वो ये सोचता है कि अगर मुझे 1 रुपया भी बच गया 1 दिन में, कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट सोचता है कि मुझे 1 रुपया भी बच गया 1 दिन में, तो भी मैं 1 करोड़ का मालिक बन जाता हूँ 1 दिन का। अब 1 करोड़ तो एक फैक्ट्री में है, ऐसे कई सारे उसके फैक्ट्रीज़ है, अगर 10 फैक्ट्री है तो 10 करोड़, तो 1 दिन में वो 10 करोड़ कमा रहा है। ये काउंटिंग सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा कमाते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। अब अगर वो 1 दिन में 1-1 रुपए के हिसाब से 10 करोड़ कमा रहा है, तो सोचिए महीने भर में उसकी इनकम क्या होगी उस इंडस्ट्रियलिस्ट की। लेकिन जो जॉब करता है वो ज़िंदगी भर वहीं पे रहता है। कमाता तो वो है, वो नई-नई इंडस्ट्री, नए-नए फैक्ट्रीज़, नए-नए मॉल्स डालते जाता है। अब जैसे ही उसके ख्याल में आया कि जैसे ही उसके ख्याल में आया कि दुनिया में या फिर इंडिया में 135 करोड़ की आबादी है और मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। मुझे और भी करोड़ों के लोग चाहिए। तब उसने क्या किया, जब सिम कार्ड, मोबाइल ये सब आने लगा, तो उसने मोबाइल तो लॉन्च किया, सिम कार्ड तो लॉन्च किए, लेकिन उसके ज़हन में बार-बार कैलकुलेशन घूम रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुँचूँ। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है और ये हमारे पॉलवाइन से कनेक्टेड है, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे। उसने क्या किया, जैसे अगर मैं जियो का एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको, जियो में 1 साल तक उसने फ्री में सिम कार्ड, फ्री में इनकमिंग, आउटगोइंग, फ्री में इंटरनेट चौबीसों घंटा, फ्री में रोमिंग चौबीसों घंटा, सब कुछ फ्री में दे दिया। पूरे 1 साल के लिए ये अनाउंसमेंट कर दी। पूरा 1 साल सिम कार्ड फ्री, जितना कॉलिंग करना है, जितना इंटरनेट यूज़ करना है करो। अब इससे 1 साल में कई करोड़ों लोगों ने सिम कार्ड ले लिया फ्री में। दिए देना क्या पड़ा था उस समय? आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड के वो सिम कार्ड देने के लिए तैयार नहीं। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड से क्या मिला उसको? डाटा, है ना? जो हम लोग अपने मोबाइल में मेकिंग लिस्ट के समय करते हैं, तो उसको तो डाटा मिल गया नया-नया। फ्री में लोग लेने लगे, करोड़ों में लोगों ने लिया। जब तक साल खत्म होते आया, उसने तो टावर से टावर्स खड़े किए सिग्नल के। अब क्या हुआ, दूसरे साल में उसने देखा कि अभी भी काउंटिंग कम है, मुझे और लोग चाहिए, तो उसने 100 रुपए में सिम कार्ड देना शुरू किया। तो उस 100 रुपए में मैं भी हूँ जिसने जियो का सिम कार्ड लिया था। तो और नए लोग उसमें जुड़ते गए और करोड़ों लोग जुड़ते गए। तीसरे साल में उसने बिल चार्ज किया और वो बिल इतना कम था, 399 फॉर 84 डेज। तभी बहुत सारे लोगों ने जो सिम कार्ड लिया था वो लोग सांस लेने लगे कि अरे ये तो बहुत सस्ता है, और भी ले लेते हैं सिम कार्ड। तब सभी लोग सिम कार्ड लेने लगे। जियो का नेटवर्क अच्छा यूज होने लगा, इंटरनेट चौबीसों घंटे मिलना लगा, ये सारे काम होने लगे लोगों के। जियो ने, रिलायंस ने कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये उस जमाने में कहा था। आज दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं है? क्या नहीं है आज मोबाइल में? कैलकुलेटर है, घड़ियाल है, आपका रेडियो है, आपके फिंगरप्रिंट्स, थंब वहां पर आते हैं, आपका स्कूल मोबाइल में आ गया है, आपके बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस मोबाइल में आ गए हैं, आपका वीडियो, वीसीआर, सीडी सब कुछ मोबाइल में आ गया। आप गाने सुन सकते हैं,
आपका कैमरा, कोडक कैमरा मोबाइल में आ गया। आज कौन सी चीज मोबाइल के अंदर नहीं है दोस्तों। कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही है वो। बस एक डिजिटल करेंसी का एक आंदोलन बाकी था, वो हमारे पलवाइन ने शुरू कर दिया। डिजिटल करेंसी का मतलब है सॉफ्टवेयर की दुनिया का पैसा, वर्चुअल पैसा जिसको हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इससे हमारी इंडिया का बहुत बड़ा ग्रोथ है, बहुत बड़ा ग्रोथ है हमारे इंडिया का। आप लोग अमेज़न यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, आप लोग गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूब यूज करते हैं, बहुत सारे ऐप्स यूज करते हैं। इससे हमारे बिल का पैसा कुछ हद तक एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए या किसी न किसी इंटरनेट के जरिए हमारे इंडिया का पैसा बाहर जाता है। लेकिन पर्ल वाइन एक ऐसा जरिया है कि बाहर का पैसा इंडिया में आता है। तो हमारे आकाश सिन्हा सर ने एक बार एक बात बताई थी, और वो सच्ची बात है। आप जब भी अपना वेबसाइट खोलोगे, कम से कम दिन में 10 बार खोलिए, और एडवर्टाइजमेंट दिखती है उसको क्लिक करिए। बस यूं ही छानबीन कीजिए 2 मिनट के लिए। खरीदना कुछ नहीं है, लेकिन क्लिक करिए, बंद करिए, अपना काम करिए। इससे हमारा सिस्टम पैसा कमाता है, और सिस्टम के जरिए हमें किसी न किसी तरीके से ये पैसा हमें रिटर्न आता है। फॉर्चून वॉलेट कहाँ से आ रहा है, या और भी बहुत सारे इनकम्स। अगर सिस्टम आप देख रहे हैं 32 लाख का ऑटो पुल 5.10, ये 10 वो हमें एक्स्ट्रा दे रहा है। दोस्तों सिस्टम अगर हमें और ज्यादा इनकम देना चाहे तो उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग ही देखेंगे, तभी वो हमारी ग्रोथ के लिए देखेगा। ज्यादा से ज्यादा क्लिक करना है। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने सिम कार्ड जब लॉन्च किया पूरी तरीके से, मेरा जो कैलकुलेशन है एक अंदाज से, कि करीबन 50 करोड़ लोग आज की डेट में जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं। एक अंदाज, 50 करोड़ लोगों का 399 का बिल अगर कोई भरता है, कम से कम 399 3 महीने का, तो भी 400 रुपए, यानी 2000 करोड़ एट दैट टाइम उसने कमा लिए। 2 साल का फ्री जो दिया था वो पूरा वसूल हो गया उसका। प्रॉफिट भी कब का शुरू हो गया, करोड़ों अरबों में। अब दोस्तों मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि इसने किया क्या एग्जैक्टली। लोगों का टैलेंट, एनर्जी, समय, यानी ये उसने खरीदा क्योंकि उसके पास पैसे हैं। हम तो खरीद नहीं सकते किसी का भी, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंडस्ट्री डाल नहीं सकते। इसीलिए हमें पर्ल वाइन का प्लेटफॉर्म मिला है। बस हमें लोगों को जोड़ते जाना है। वो लोग खुद के लिए काम करेंगे, उनका टैलेंट, उनका वक्त, उनकी एनर्जी वो खुद के लिए यूज करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली इनकम आपको आएगा। आप बन गए कि नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट? कौन सा इन्वेस्टमेंट किया आपने? कौन सा लाखों करोड़ों रुपया डाला है इसमें? 2250 या 3750, ये कोई इन्वेस्टमेंट है? अब बनाओ अपना नेटवर्क जैसे जियो वाले ने बनाया। कुछ ना कुछ ऑफर डाल के दे दो, या कुछ ना कुछ आइडियाज क्रिएट करके दे दो, लेकिन नेटवर्क बड़ा करो। जब तक आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा, 2000 करोड़ कमाएंगे कैसे? करोड़ों का इनकम उसके पास भी है, करोड़ों की नेटवर्क उसके पास है। करोड़ों का नेटवर्क अगर हमारे पास होगा, तो करोड़ों का इनकम हमारे पास होगा। यही सीखना है आपको, कि हमें नेटवर्क कैसे बनाना है, हमें करोड़ों का इनकम कैसे करना है। और इन सब का फाउंडेशन है सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है। क्या सीखना जरूरी है? आपको पता है कल आपने क्या खाना खाया था? कल दोपहर को शायद पता होगा कुछ लोगों को। परसों दोपहर को क्या खाना खाया था? उसके पहले वाले दिन में क्या खाना खाया था? चलिए आज शुक्रवार है, सोमवार के दिन आपने दोपहर के वक्त क्या खाना खाया था? आपको याद नहीं होगा। मेमोरी एक छोटा सा हार्ड डिस्क है, एक छोटा सा बर्तन है, उसमें उतनी ही चीजें रहेंगी जितना वो रख सकता है। तो कंटिन्यू चीजें कहाँ पर रहती है?
परमानेंट, आप जब चाहे जब उसको पलट कर देख सकते हैं। वो है आपकी डायरी, आपका जर्नल। अब हम लोग बच्चे नहीं है कि हम डायरी बोलते जाए या आपकी नोटबुक बोलते जाए। जर्नल बोलना बहुत जरूरी होगा। जर्नल वो बुक है, एक लंबी सी बुक आती है। जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना स्कूल में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में आते हैं, तो उनका एक जर्नल शुरू होता है। एक्सपेरिमेंट्स करने का जर्नल। साइंस में होता है ये, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों चीज के जर्नल्स होते हैं। उसके अंदर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लिखा जाता है, डायग्राम्स निकाले जाते हैं, फिर उसका कंक्लूजन लिखा जाता है। सारी चीजें होती हैं। हमें अपना भी खुद का भी जर्नल बनाना पड़ेगा। कभी कभी खुद के बारे में लिखा करो कि मैंने आज क्या सीखा, मुझे आज के दिन के क्या क्या टॉपिक्स को याद रखना है। क्या 10 दिन के बाद उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, आपकी माइंड वापस फ्रेश हो जाएगी। नारी शक्तियों के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों, नारी शक्ति का मंच, मैं शुक्रगुजार हूँ सारे गुरुजनों का, जिन्होंने नारियों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। नारी शक्ति को जाना है, रेस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। हमारे मंच पे कितने लेडीज इसको, ये जो मंच है इसको ग्रो करने के लिए कितने नारी लोग साथ दे सकते हैं। ऐसी कितनी नारियां हैं। हर देखो, इस दुनिया में ना हर एक बच्चा जो पैदा होता है, हर बच्चा काबिल है। हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ गुण है, क्वालिटी है, क्षमता है। ऊपर वाले ने सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिया है। वो भले स्कूल में पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी 100% है। उस क्वालिटी को आप इस मंच पे लेकर आइए। मैं उन सभी नारियों को कहूं, सीखना जरूरी है। आज का टॉपिक उन नारियों के लिए भी है जो लोग नारी शक्ति के मंच के साथ बहुत कम जुड़ते हैं। काफी लोग आगे आते हैं, काफी लोग कम जुड़ते हैं, बोलते नहीं है। मैं आज भी अगर लिस्ट देखूं ना, तो बहुत सारे लेडीज लोगों के नाम है, लेकिन हैंड रेस नहीं करते हैं, बात करने के लिए आगे नहीं आते हैं, डरते हैं। ये डर ही तो भगाना है आपको। और हम लोग सब लोग आपका डर भगाने के लिए है, आपको और डराने के लिए नहीं है। हम आपके ग्रोथ के लिए है, आपको सपोर्ट करने के लिए है। आप एक कदम आगे बढ़ाओ, हम 100 कदम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। यही हमारे विजय पंडित सर का, विजय पंडित सर की सोच है, हमारे जयंत सर की सोच है, आकाश सिन्हा सर यही सोचते हैं। सारे के सारे हमारे को होस्ट सब लोग यही सोचकर तो मंच पे आगे आ रहे हैं। सारी नारी शक्तियां यही सोचकर तो आगे आ रही हैं। वरना व्यस्त रहेंगे सभी लोग अपनी अपनी मीटिंग में, अपने अपने काम धाम में। इस मंच पे सभी लोग इकट्ठा क्यों हो रहे? दोस्तों, आप सब लोगों के लिए, आपकी ग्रोथ, हमारी ग्रोथ, हम सबकी ग्रोथ, पर्ल वाइन की ग्रोथ। पर्ल वाइन बढ़ेगा, हम सब बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे तो पर्ल वाइन बढ़ेगा। दोनों एक तराजू में है, दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें सीखना क्या है इस मंच पर आकर? ये आप लोगों के हाथ में है। आपको डायरी मेंटेन करना है कि नहीं करना, ये भी आपके हाथ में है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करते हुए, सारे को होस्ट और सारे नारी शक्तियों को सैल्यूट करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। और शानू मैम, योर होस्टिंग इज माइंड ब्लोइंग। और डीके